कर्मों में अरि मोहिनी कर्म को कहा है, दूसरे कर्मों को अरि नहीं कहा, मोहिनी कर्म को अरि कहा। विशेष रूप से मोहिनी कर्म अरि। रज किसे कहा गया? रज यानी धूली। धूली की संज्ञा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के लिए है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म को धूली कहा है। तो अरि से रहित हो गए, रज से रहित हो गए। रहस किसे कहा गया? अंतराय कर्म का दूसरा नाम रहस है। क्या? अंतराय कर्म का दूसरा नाम रहस है। ध्यान से सुनना सभी लोग, अंतराय कर्म का दूसरा नाम रहस है। अंतराय कर्म को रहस्य भी कहा गया। ऐसे चारों कर्मों को नष्ट करने वाले अरहंत सर्वज्ञ केवली भगवान कैसे हैं? वो चार घातीय कर्मों को तो नष्ट किया, कैसे हैं? सकल ज्ञेय ज्ञायक, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों के ज्ञायक यानी ज्ञाता। तदपि होकर भी, इतना सब होकर भी, संपूर्ण ज्ञेय के ज्ञाता होकर भी निज आनंद रस में लीन है। क्या बात है! सबको जानते हैं और मगन अपने में रहते हैं। सबको जानते हैं और मगन अपने में रहते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? केवल ज्ञानी में और उसमें उस समय यदि कोई अंतर रहता है तो उतना ही कि केवल ज्ञानी का ज्ञान छाये के शाश्वत होता है, जबकि उस समाधिस्थ पुरुष का ज्ञान तात्कालिक एवं छाया उपसमय। जैसे किसी वस्तु को निर्दोष तेज आंख वाला आदमी आंखों से ही दृढ़ता के साथ देखता रहता है, उसे ही दुर्बल आंखों वाला चश्मा लगाकर कुछ देर तक देख सकता है। उसी प्रकार केवल ज्ञानी तो सहज रूप में अपने आप का निरीक्षण करते रहते हैं, परंतु छद्मस्त समाधि निरत जीव वहाँ पर मन को लगाकर जब तक मन लगा रहता है तब तक आत्मनिरीक्षण करते। हाँ, केवल ज्ञानी का उपयोग क्षयक होता है, अतः उनके उपयोग में स्वरूप से आत्मा का ज्ञान होता रहता है। उसी समय पर रूप से अन्य समस्त पदार्थों का भी ज्ञान होता है, किंतु छद्मस्त का उपयोग तो एकाकी होता है। अतः वह जिस समय आत्मोन्मुखी होता है उस समय अन्य पदार्थों के स्मरण से रहित होता है, और जिस समय अन्य किसी भी पदार्थ का स्मरण हुआ कि शुद्ध आत्मानुभव नहीं रह पाता है। इस तरह से इन गाथाओं के द्वारा आचार्य प्रवर कुंद स्वामी के द्वारा लिखा गया समय सार का कर्ता कर्म अधिकार आप सबके मध्य पूर्ण होता है। समय सार के पुण्य पापाधिकार में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी आध्यात्मिक व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। पुण्य और पाप दो शब्द आए हुए हैं, दोनों की आध्यात्मिक व्याख्याओं के लिए यह पृथक अधिकार रखा गया है। सिद्धांत के ग्रंथों में पुण्य और पाप की व्याख्याएं अलग अलग हैं। पाप उसे कहा गया जो अशुभ की ओर ले जाता है, एवं पाप रूप जो अशुभ प्रवृत्ति है उसे पाप कहा। लेकिन जो प्रशस्तता की ओर ले जाता है, पुण्यवर्धक कार्यों के लिए पुण्य कहा जाता है। सिद्धांत की व्याख्याओं में पुण्य और पाप में अंतर है,
पाप को अशुभ कहा है, पुण्य को शुभ कहा है। सैद्धांतिक व्याख्याओं में दोनों में अंतर माना है, लेकिन अध्यात्म के ग्रंथ में अध्यात्म की सूक्ष्म व्याख्या में पुण्य और पाप के बारे में जो कथन किया जा रहा है उसे ध्यान से सुनना है, सुन करके समझना भी है। पाप की क्रियाओं को अशुभ कहा है, पुण्य की क्रियाओं को शुभ कहा है। संसार में दोनों में बड़ा अंतर माना जाता है और सैद्धांतिक दृष्टि से है भी। भूमिका बनाते हुए उत्थानिका में आचार्य जयसेन महाराज स्वयं लिखते हैं, ब्राह्मण्याः पुत्रद्वयं जातम्। ब्राह्मणी के यहाँ पर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तत्र एक उपनय वसात, तत्र एक उपनयन संस्कार वसात ब्राह्मणो जातः। द्वितीयः पुनः उपनयन अभावात् शूद्र इति। क्या कहा कि किसी के घर पर 2 पुत्र हुए, ब्राह्मणी के यहाँ पर एक बच्चे को उपनयन संस्कार मिल गया तो वह ब्राह्मण के रूप में आ गया, और एक के लिए उपनयन संस्कार नहीं मिल पाया तो असंस्कारित रहा, उसे शूद्र कह दिया गया। अभिप्राय ये है कि जन्म तो दोनों बच्चों के एक जैसे ही हुए, एक को संस्कार दे दिया तो संस्कारित कोटि में आ गया, और एक को संस्कार नहीं मिल पाए तो वो असंस्कार की कोटि में रहा। दोनों पुत्र हैं, लेकिन एक संस्कारित हो गया और एक असंस्कारित रहा। यही अंतर पुण्य और पाप में भी है। पुण्य संस्कारित हो गया, पाप असंस्कारित ही रहा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तथा एकम अपि, इसी प्रकार से निश्चय नयन पुद्गल कर्म शुभाशुभ जीव परिणाम निमित्तेन व्यवहारेण दुधा भवति इति कथयति। इसी प्रकार जो पुद्गल कर्म निश्चय से एक रूप है, पुद्गल कर्म पौद्गलिक रूप में तो यथार्थ में एक ही है। कर्म तो कर्म है, पुद्गल तो पुद्गल है। यथार्थ में पुद्गल कर्म एक रूप ही है, किंतु वही जीव के शुभाशुभ परिणामों के निमित्त से व्यवहार में 2 प्रकार का हो जाता है। अपने परिणामों से कर्म आया, ये सिद्धांत है ही, लेकिन अपने परिणामों में शुभ परिणाम है तो कर्म पुण्य बन करके आ जाएगा। अपने परिणामों में अशुभ भाव चल रहे हैं तो वह कर्म पाप बन करके आ जाएगा। ये भूमिका यहाँ पर बनी। इसी भूमिका के साथ में आगे की बात स्पष्ट होगी। आचार्य जयसेन महाराज जी
प्रत्येक गाथाओं में बड़ी सावधानी से व्याख्या कर रहे हैं। उत्थानिका पर भी उनका ध्यान रहता है, गाथा की व्याख्या पर भी ध्यान रहता है। सचमुच अगर जैसेनाचार्य महाराज इतनी सरल व्याख्याएं गुणस्थान की भूमिका बना बना करके पद खंडना के रूप में नहीं करते, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं का सार हृदय हम जैसे छदमस्त अल्प बुद्धि जीवों के लिए सहज नहीं हो पाता। गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि समय सार की व्याख्या जिस तरीके से आचार्य जयसेन महाराज ने स्पष्ट की है, उनका बहुत बड़ा उपकार अध्यात्म की धारा को सुरक्षित रखने में है। गाथा यहाँ पर है, कम्मम सुहम कुशीलम सुहकम्मम चाबिजानह सुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवे से दी। क्या बात है। कम्मम सुहम कुशीलम स्वकम्मम चाबिजान है सुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवेशेदी। बहुत साफ व्याख्या है। यहाँ पर अन्वय किया जा रहा है, असुहम अशुभ, कम्मम कर्म, कुशीलम कुशील है। अशुभ कर्म के लिए कुशील कहा है। अभिचय और सुह कम्मम सुशीलम, शुभ कर्म सुशील है ऐसा जानह, तुम जानते हो। आचार्य प्रवर क्या कह रहे हैं कि अशुभ कर्म कुशील यानी बुरा है, शुभ कर्म सुशील यानी अच्छा है, ऐसा तुम जानते हो। ऐसा हम सभी जानते हैं। अशुभ को बुरा सभी जानते हैं, शुभ को अच्छा सभी जानते हैं। सामान्य मान्यता है संसार में कि अशुभ बुरा है और शुभ अच्छा है। जैन जैनेतर मत मतांतरों में सभी में अशुभ को बुरा और शुभ को अच्छा कहा गया है। और उसी बात को कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं कि ये तो तुम जानते हो, अशुभ कुशील है और शुभ सुशील है, किंतु अब देखो आगे प्रश्न उठाते हैं कुंद कुंद स्वामी। क्या प्रश्न उठाते हैं? किंतु जम जो कर्म संसारम, जीव को संसार में पवे सेदी प्रवेश कराता है, जो कर्म संसार में जीव को प्रवेश कराता है, तम वह शुभ कर्म के सुशीलम होदी। तो फिर वह शुभ कर्म किस प्रकार सुशील हो सकता है? प्रश्न किया कुंद कुंद स्वामी ने कि ठीक है, अशुभ बुरा है, शुभ अच्छा है, हम भी जानते, तुम भी जानते, सब जानते। लेकिन एक प्रश्न कर दिया कुंद कुंद स्वामी ने कि अरे शुभ कर्म भले ही अच्छा है, पर जो शुभ कर्म संसार में प्रवेश कराता है, अर्थात संसार को दिलाता है, अर्थात संसार में रोक करके रखता है,
तो फिर वह सुशील कैसे हो सकता है? आप सुशील की परिभाषा तो निश्चित करो। अच्छे बुरे तक की व्याख्या तो दुनिया जानती है, पर बुरे को बुरा कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, अच्छे को अच्छा कहने वाले भी बहुत मिलेंगे। लेकिन एक दृष्टि से, एक नजरिए से अच्छे को भी संसार में रोकने के कारण बुरा कहने वाला कौन मिलेगा? दुनिया के धर्मों में पुण्य तक आना ही धर्म है, लेकिन यहां तो आचार्य महाराज कहेंगे आपसे कि पुण्य धर्म नहीं है। पुण्य से तो शुरुआत होगी क्या? पुण्य से तो शुरुआत होगी, धर्म तो बहुत आगे की बात है। सारी दुनिया पुण्य पर जाकर के हमारा धर्म पूरा हो गया, हमारा धर्म पूरा हो गया। लेकिन यहां आध्यात्मिक ग्रंथ में तो कहा जा रहा धर्म पूरा कहाँ हुआ? अभी तो धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई। धर्म की व्याख्या अलग है, पुण्य पाप की व्याख्या अलग है। संसार में जो कष्ट देता है, तकलीफ देता है, परेशान करता है, वो पाप है। जो सुविधाएं देता है, सुख देता है, सामग्री देता है, अनुकूलताएं प्रदान करता है, वो पुण्य है। तो पुण्य और पाप का स्वरूप ये है, लेकिन यह धर्म नहीं है, ये तो कर्म का फल है। शुभ और अशुभ कर्म है और उस कर्म का फल है। फिर धर्म क्या है? धर्म तो पाप और पुण्य दोनों की भावनाओं से जो ऊपर उठा जाता है, जो निर्विकल्पता आती है, जो स्वरूप में रमन करने की स्थिति आती है, वो धर्म है। तो फिर बाकी जितनी व्याख्याएं श्रावकाचार में श्रावक धर्म के रूप में आई हैं, मूलाचार में मुनि धर्म के रूप में आई हैं, तो वो धर्म नहीं है क्या? नहीं, उसे भी हम धर्म कहेंगे, वो भी धर्म है। जितनी भी शुभ प्रवृत्ति है, गृहस्थों में श्रावकाचार के रूप में, मुनियों में मूलाचार के रूप में, जितनी भी शुभ प्रवृत्ति है उसको भी धर्म कहा है। उसे अधर्म नहीं कह सकते हैं, उसे अधर्म कदापि नहीं कहा जा सकता है।